हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने यम और नियम के बारे में बात की थी। आज हम लोग आसन के बारे में बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं योगा इट्स एप्लीकेशन। उसी के अंतर्गत आज हम लोग आसनों के बारे में बात करेंगे। आसन क्या है? आसना मीन्स a state of being in which one can remain physically and mentally steady, calm, quiet and comfortable। आसन का अर्थ है ऐसी अवस्था। आसन का अर्थ है ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर और शांत और आरामदायक स्थिति में रह सके, स्थिर रह सके, शांत रह सके और आराम स्थिति में रह सके। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यदि रहता है तो वह आसन है। यहाँ आसनों का नाम नहीं, पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कोई आसन का नाम नहीं बताया, ना आसन का नाम लिखा। उन्होंने ये बताया स्थिर सुखम आसन। जिस भी स्थिति में, जिस भी पोस्चर में आप लंबे समय तक बैठ सकें, स्थिरता प्राप्त हो आपको, वही क्या है? आसन है। वही क्या कहलाएगा? आसन कहलाएगा, स्थिर सुखम आसन। वही बात यहाँ पे भी कही गई है। जिस भी स्थिति में जो भी शारीरिक स्थिति है, और शारीरिक स्थिरता के साथ साथ मानसिक स्थिरता भी होनी चाहिए। अगर मेंटल स्टेबिलिटी है तभी आपका शरीर स्थिर रह पाएगा। अगर आप बैठे हुए हैं, ध्यान करने बैठे हैं, आपका मन स्थिर नहीं है, मन में विचार चल रहे हैं, मन में द्वंद्व चल रहा है, मन में उथल पुथल चल रही है, मन में तमाम तरह के विचार चल रहे हैं, तो आपका शरीर भी स्थिर नहीं रह पाएगा। शरीर में भी कुछ ना कुछ इधर उधर मूवमेंट होता रहेगा। यदि शरीर स्थिर नहीं है तो मन भी स्थिर नहीं होगा। बेशक मन में कोई विचार ना चले, मन में कोई तमाम तरह के विचार ना हो, लेकिन यदि शरीर स्थिर नहीं है तो मन भी स्थिर नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि शरीर मन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आसना इज अ पर्टिकुलर पोस्चर विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी। आसन एक ऐसी मुद्रा है जो आरामदायक और स्थिर होती है। आसन एक ऐसी मुद्रा है जो आरामदायक होती है, स्थिर मुद्रा होती है। Practice of asana positively affects our body and mind, our life force as well as our creative intelligence। आसन का अभ्यास हमारे शरीर और मन, हमारी जीवन शक्ति और हमारी रचनात्मक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। हमारी रचनात्मक बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो आसन क्या है? आसन हमारे शरीर और मन, हमारी जीवन शक्ति, हमारी रचनात्मक बुद्धि, इन सब पे सकारात्मक। तो जब भी ऐसा क्यों होता है कि आसन, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी आसन हैं वो किसी ना किसी पेड़ पौधे पशु पक्षी, मतलब जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियों के 84 लाख आसन बताए गए हैं। उनमें से भी 84,000, फिर 84, फिर ऐसे करते करते फिर 4 आसन, फिर 1 आसन। तो ये सारे आसन किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए भुजंग आसन है, वो किससे जुड़ा हुआ है? एक सर्प होता है भुजंग। वृक्ष आसन है, पेड़ से जुड़ा हुआ है। सिंहासन है, शेर से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए वृक्ष आसन है, तो वृक्ष की क्या क्वालिटी है?
जिस भी मान लीजिए जिस भी जीव जंतु से, पेड़ पौधे से जो भी आसन जुड़ा हुआ है, उस आसन की सकारात्मक जो भी गुण होते हैं, उस आसन के माध्यम से, जैसे मान लीजिए हमने भुजंगासन किया, अब उस भुजंग के जो भी सकारात्मक गुण होंगे वो हमारे अंदर धीरे धीरे विकसित होने लगेंगे। जैसे सर्प क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसकी स्पाइन, ऐसा कहा जाता है कि उसकी तो स्पाइन होती ही नहीं है, फिर भी उसका जो शरीर होता है कितना फ्लेक्सिबल होता है, कितना मुलायम होता है। भुजंगासन करने से हमारा शरीर भी फ्लेक्सिबल होता है, मुलायम होता है, मतलब उसका सकारात्मक गुण हमारे अंदर आया। अगर आपका शरीर स्पाइन फ्लेक्सिबल है तो आपके शरीर की जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो भी कार्य हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है वो अच्छे से होगी। बैक पेन नहीं होगा, पीठ दर्द नहीं होगी, अकड़न नहीं होगी। तो ये सकारात्मक गुण हमारे अंदर आएंगे। ऐसे ही यदि हम वृक्ष आसन करते हैं तो पेड़ क्या है, कितना भी आंधी तूफान आए वो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। थोड़ा बहुत झोंका आता है, उनकी टहनियों को हिला के चला जाता है, फिर वो अपनी जगह पे जैसे ही आंधी तूफान बंद हुआ अपनी जगह पे फिर स्थिर हो गए। ऐसे ही जब हम वृक्ष आसन का अभ्यास करते हैं हमारे मन में स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में कंसंट्रेशन बढ़ता है। मीन्स कि जैसे ही हम हमारे मान लीजिए दैनिक जीवन में कोई बाधा आई, कोई सुख दुख या कुछ भी आया, तो हम कुछ समय के लिए विचलित होने के बाद फिर वृक्ष की भांति स्थिर हो गए, बिल्कुल स्टेबल खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आसन से इसीलिए क्या कहा गया है कि आसन के अभ्यास से हमारे शरीर, मन, हमारी जीवन शक्ति, हमारी रचनात्मक बुद्धि, इनमें सकारात्मक प्रभाव आता है। ऐसे ही और भी तमाम तरह के आसन हैं, जैसे कच्छप आसन है, और सिंहासन है, वीरासन है, वज्रासन है। ऐसी तमाम तरह के जो भी आसन हैं उसके सकारात्मक गुण हमारे अंदर आते हैं। अब जब ऐसे गुण हमारे अंदर आएंगे सकारात्मक, तो हमारे अंदर परिवर्तन भी सकारात्मक ही होगा, ठीक है। पद्मासन है, पद्मासन कमल को बोलते हैं पद्म। कमल कैसा होता है, पानी में रहते हुए भी पानी में लिप्त नहीं होता, पानी में रहते हुए भी पानी का उसमें प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही पद्मासन का यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान जल्दी लगने लगता है और हम सांसारिक मोह माया से धीरे धीरे हटने लगते हैं, यानी संसार में रहते हुए भी हम संसार में लिप्त नहीं होंगे। इसलिए ज़्यादातर देखेंगे जितने भी एंशियंट या देवी देवताओं के पोस्टर देखेंगे, वो सुखासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, ऐसे आसनों में बैठे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आसन क्या करते हैं, हमारे शरीर में, मन में, हमारी जीवनी शक्ति में, हमारी बुद्धि में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। थ्रू द परफेक्शन ऑफ आसनास देयर कम्स द कैपेबिलिटी ऑफ वियरिंग द पेयर्स ऑफ अपोजिट्स सच एज हीट एंड कोल्ड। आसनों में निपुणता आने पर गर्मी और ठंड जैसे विपरीत जोड़ों को सहने की क्षमता विकसित होती है। पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है कि आसन को करने से स्थिर सुखम आसनम, जब आप आसन का अभ्यास करते हैं ततो द्वंद्वाभिघातः, यानी द्वंद्व को अभिघात सहने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है। द्वंद्व क्या है, ठंडी, गर्मी, बरसात। अभी क्या है, ठंडी आ जाए तो हम घबराने लगेंगे, ठंडी आ गई, ठंडी आ गई। अभी गर्मी चल रही थी, गर्मी में कितने परेशान थे हम, बहुत परेशान थे, इतना टेम्परेचर बढ़ गया है, एसी चाहिए, ये चाहिए। अब बरसात आ गई है तो बरसात, अरे बारिश बहुत हो गई, ये वहाँ बारिश हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कैसे बाहर जाएंगे, क्या करेंगे। तो ये क्या है, ये मौसम हमको विचलित करते रहते हैं, हमको भटकाते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है।
जैसे ही हम आसन का अभ्यास करते हैं वैसे ही हमारे अंदर ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सारी चीज़ों को सहने की शक्ति प्राप्त होती है। उनको सहने की कैपेबिलिटी, क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है। ठीक है। When these pairs of opposites says the have any impact of the body and mind, they no longer make the mind playful and therefore mind becomes calm and peaceful। जब इन विपरीत परिस्थितियों का शरीर और मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वे मन को लालच नहीं बनाती हैं और मन को चंचल नहीं बनाती हैं और मन शांत व स्थिर हो जाता है। तो जब ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सारी चीज़ों का हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, अब इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब क्या होगा, हमारे अंदर चंचलता समाप्त हो जाएगी। हमारा मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मन चंचल नहीं होगा, चित्त चंचल नहीं होगा। जब मन चंचल नहीं होगा, मन शांत होगा, स्थिरता आएगी मन में। जब मन में स्थिरता आएगी, शरीर स्थिर होगा, मन स्थिर होगा, तो मन किसी भी कार्य को करने में हमारा मन लगेगा, हम स्थिर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, फिर हम उसमें और आगे बढ़ जाएंगे। फिर ऐसे करते करते हम समाधि तक भी पहुंच सकते हैं, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या बताया गया है, जब इन विपरीत स्थितियों का शरीर और मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वे मन को चंचल नहीं बनाती हैं और मन शांत व स्थिर हो जाता है। परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं? ठंडी, गर्मी, बरसात। इन राजयोग आसनास आर practice developing the practitioner's ability to sit comfortably in one position for an extended length of time as in necessary during meditation। राजयोग में लंबे समय तक एक ही मुद्रा में आराम से बैठने की क्षमता विकसित करने के लिए आसनों का अभ्यास किया जाता है। क्यों एक ही परिस्थिति में लंबे समय तक बैठने के लिए कहा गया है? क्योंकि यदि हम एक स्थिति में लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे तो हम आसन का अभ्यास हमारा जब शरीर स्थिर नहीं होगा, क्योंकि हमें बैठने का अभ्यास नहीं है, हमारे पैर दर्द करने लगे, पैर सुन्न होने लगेगा, शरीर में स्टेबिलिटी नहीं होगी, तमाम तरह की चीज़ें होने लगेंगी। जब ऐसा होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, तो हमारा दिमाग कहाँ चला जाएगा, हमारा मन कहाँ भटकेगा, शरीर पे आ जाएगा। दर्द में हमारा मन भटकने लगेगा। दर्द में मन भटकने लगेगा तो हम बैठे हैं प्राणायाम करने के लिए, ध्यान करने के लिए, हमारा मन लगा हुआ है हमारे शरीर में, दर्द में, तब हम समाधि के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाधि के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और मोक्ष से हम भटक जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए राजयोग में या अष्टांग योग में क्यों आसन का अभ्यास बताया गया है? इसलिए बताया गया है ताकि आसन के माध्यम से आपके शरीर में दृढ़ता आ जाए, मजबूती आ जाए, द्वंद्व सहने की क्षमता आ जाए। तब उसके बाद यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करने बैठते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने के लिए लंबे समय तक बैठना है, ध्यान करने के लिए लंबे समय तक बैठना है, शरीर मजबूत होगा, हम लंबे समय तक बैठ पाएंगे और हम ध्यान में भी धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे, मेडिटेशन करने लगेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, राजयोग में लंबे समय तक एक ही मुद्रा में आराम से बैठने की क्षमता विकसित करने के लिए आसन का अभ्यास किया जाता है, जो ध्यान के लिए अति आवश्यक है। ठीक है।
तो ये आज आसन कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राणायाम। आसन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमको आसान बना दे, जो हमारी शारीरिक स्थिति को आसान बना दे, वही आसन। बिल्कुल सिंपल परिभाषा ये भी समझ सकते हैं। अब आसान कैसे हो पाएंगे? जब हम आसनों का अभ्यास करेंगे, लंबे समय तक उनमें होल्डिंग करेंगे, तब आसान होने लगेंगी चीज़ें। दर्द महसूस नहीं होगा, शून्यपन नहीं आएगा शरीर में, अंग में जत्व नहीं होगा, कंपन नहीं आएगा, तब हम ध्यान अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्राणायाम। प्राणायाम, द वर्ड प्राणायाम इज comprised of two roots, प्राण एंड आयाम। प्राणायाम शब्द दो मूल शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण मीन्स वाइटल एनर्जी और लाइफ फोर्स। प्राण का अर्थ क्या है? जीवन शक्ति। इट इज द फोर्स विच इज मोर सुटेबल सबटिल देन एयर और ऑक्सीजन। यह हवा या ऑक्सीजन से भी अधिक सूक्ष्म होती है। प्राण क्या है? जैसे हम नॉर्मली प्राण को हवा कह देते हैं, लेकिन प्राण हवा से भी और ऑक्सीजन से भी थोड़ा और माइनर सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म है। प्राण और भी सूक्ष्म होते हैं, और ये हमारी जीवनी शक्ति है। प्राण क्या है? हमारी जीवनी शक्ति है। आयाम मीन्स एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्राण। आयाम का अर्थ है प्राण का विस्तार या फैलाव की प्रक्रिया। तो प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स ऑक्सीजन या हवा से भी सूक्ष्म कोई चीज़ है जो हवा में ही घुली हुई है, हवा में ही घुली हुई है, वो है प्राण। और आयाम मीन्स उसका विस्तार करना। अब आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था, प्राण हमारे शरीर में वैसे तो 10 प्राण होते हैं। 10 प्राण में 5 प्राण मेन होते हैं। 5 प्राण मेन होते हैं। तो कौन कौन से 5 प्राण हैं? वो 5 प्राण हैं प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये 5 तरह के प्राण हैं। तो 5 प्राण बताए गए हैं। कौन कौन से 5 प्राण? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। प्राण जो कि हमारा चेस्ट से लेके सिर में स्थित होता है, मतलब ऊपर। अपान ये नेवल से लेके जेनिटल ऑर्गन में एरिया में रहता है, पेल्विक रीजन में रहता है। समान ये नाभि के चारों तरफ, जो कि हमारे पाचन, चयापचय, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऊर्जा के अवशोषण को नियंत्रित करता है। उदान यह गले से सिर तक, सिर में स्थित, गले और सिर में स्थित होता है। ये हमारे बोलने और हमारी इंद्रियों के आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है। व्यान ये पूरे शरीर में व्याप्त होता है। व्यान क्या है? पूरे शरीर में। ये मान लीजिए ब्लड के साथ ट्रेवल करता है। तो ये 5 प्राण हैं, अलग अलग जगह पे हैं। ये पांचों प्राण मिलके हमारे शरीर के कार्य को नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, चलाते हैं पूरे शरीर को। अब इनमें से यदि कोई प्राण इम्बैलेंस हो जाए, इनमें से यदि कोई प्राण इम्बैलेंस हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए, तो हमको तमाम तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, तमाम तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। यदि प्राण बैलेंस रहते हैं
तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक। यदि गड़बड़ होते हैं तो हमको शारीरिक मानसिक दोनों तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। अब प्राणायाम के माध्यम से क्या होता है, इन्हीं प्राण का विस्तार होता है। विस्तार मीन्स इनकी क्वालिटी बढ़ती है, मजबूती आती है हमारे प्राण में। और 5 प्राण और हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। प्राणायाम के माध्यम से हम इन्हीं प्राण का विस्तार करते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में कार्य करती हैं। शरीर की जो भी एक्टिविटी है, शरीर से पाचन से लेके एक्सक्रीटरी सिस्टम से लेके इन्हेलेशन एक्सहेलेशन से लेके जो भी शरीर की सर्कुलेशन है, हार्ट का धड़कना, हृदय का धड़कना है, ये सारी क्रियाएं ये प्राण के माध्यम से होती हैं। और ऐसा कहा गया है, प्राणायाम से हम अपनी सांस को कंट्रोल करने सीखते हैं, सांसों पर नियंत्रण आता है। ऐसा कहा गया है कि हमको गिनती की सांसें मिली हुई हैं। कैसे? गिनती की सांसें मिली हुई हैं। और जितना स्लो, यानी यदि हम मान लीजिए 1 मिनट में लगभग 16 से 17 बार नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान सांस लेता है, नॉर्मल इंसान, ठीक है। अब यदि हम 1 मिनट में 20 बार सांस लेने लगें, 30 बार सांस लेने लगें, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा स्टोर है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको 1 लाख रुपए दिए हैं किसी ने क्या, हमारे मतलब घर वालों ने 1 लाख रुपए दिए हैं। अब हमको उनको चलाना है 1 साल, ठीक है। अब क्या है, डेली यदि हम 1 रुपये ख़त्म करते हैं, या हर महीने मान लीजिए 10,000 रुपये हम ख़त्म करते हैं, तो पर डे वही लगभग 300 रुपये आ गए। यदि हम एक दिन में 300 रुपये ख़त्म करते हैं, तब तो वो ठीक है, 1 साल तक रुपये चल सकते हैं, 10-11 महीने रुपये चल जाएंगे। यदि हम एक दिन में 500 रुपये ख़त्म करने लगें, 600 रुपये ख़त्म करने लगें, तब वह पैसे हमारे 6 महीने भी मुश्किल से चल पाएंगे। उसकी जगह पे यदि हम एक दिन में 300 की जगह पे यदि 200 रुपये या 150 रुपये मतलब आधा कर दें, तब क्या होगा, वो पैसे हमारे और ज़्यादा दिन चलेंगे। 1 साल की बजाय 2 साल चल जाएंगे, क्योंकि हमने इधर खर्चा आधा कर दिया है। ऐसे ही मान लीजिए हमको 1 लाख सांसें मिली हुई हैं। यदि हम पर डे 300 सांस लेते हैं तो हम 1 साल तक जीवित रहेंगे। यदि हम और कम कर दें, यदि हम इधर सांस लेना कम कर दें, 150 सांस पर डे लें, तब हमारा उधर चूँकि स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा उधर जीवन 1 साल का और बढ़ सकता है। ऐसे ही बताया गया है कि हमें गिनती की सांसें, चूँकि हमको गिनती की सांसें मिली हुई हैं, तो यदि हम जितनी स्लो, जितनी कम सांस लेते हैं, उतना हमारा जीवन भी बढ़ता जाता है। हमारी आयु भी बढ़ती जाती है। मतलब हमारी आयु लंबी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमारे जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो भी सही से होंगी। सर्कुलेशन, प्राणायाम से हमारे जो भी नाड़ियां हैं धीरे धीरे शुद्ध हो जाती हैं, हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, विवेक जागृत हो जाता है प्राणायाम के माध्यम से, ठीक है। तो इसीलिए प्राणायाम बताया गया है, बहुत धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है, और जितनी स्लो, जितनी आराम से सांस लेंगे, उतना हम अच्छे से अपने जीवन को जी पाएंगे, लंबी आयु जी पाएंगे, ठीक है। तो प्राणायाम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है वाइटल एनर्जी, एंड आयाम का अर्थ है उसका विस्तार करना, यानी जीवनी शक्ति का विस्तार करना। प्राण हमारे शरीर में 5 रूप में, 10 रूप में रहता है। पंच प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। उनका भी अलग अलग काम होता है, जैसे जमाई आना है, पलक झपकना है, छींक आना है, ये सब अलग अलग प्राण कार्य करते हैं।
प्राणायाम utilize breathing to influence the flow of prana in the nadis or energy channel of the pranayam course or energy body। प्राणायाम श्वास प्रक्रिया का उपयोग करके प्राणमय कोश या ऊर्जा शरीर की नाड़ियों ऊर्जा मार्ग में प्राण के प्रवाह को प्रभावित करती है। प्राणायाम श्वास की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं और प्राणमय कोश पंच कोश होते हैं, प्राण, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। प्राणमय कोश यानी ये अन्नमय कोश से थोड़ा सूक्ष्म है, वही जिसकी हमने अभी बात की थी, वही पंच प्राण। तो प्राणमय कोश उसमें हमारी ऊर्जा शरीर की नाड़ियाँ ऊर्जा मार्ग के प्राण के प्रवाह को प्रभावित करती है, यानी प्राणायाम कोश मजबूत होता है हमारा। द टेक्निक ऑफ प्राणायाम प्रोवाइड द मेथड whereby the life force can be activated and regulated in order to go beyond one's normal boundaries or limitation and attain a higher state of vibratory energy। प्राणायाम की तकनीकें एक ऐसा तरीका प्रदान करती हैं जिसमें जीवन शक्ति को सक्रिय और नियंत्रित किया जा सके। प्राणायाम की जो भी टेक्निक्स हैं वो क्या करती हैं, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड प्रदान करती हैं जिससे जीवन शक्ति को सक्रिय, एक्टिव, ऐसा नहीं है कि हम अभी एक्टिव नहीं हैं, हम अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन अभी हम अनकॉन्शियस एक्टिव हैं। अब ये कहेंगे ये क्या बात हुई अनकॉन्शियस, हमको होश है लेकिन वो जो एक्चुअल में होश आना है, जिसको बोलते हैं ज्ञान प्राप्त होना, इनलाइटमेंट, वो अभी हमारे अंदर नहीं है। वो कब होगा, जब हमारे प्राण, जीवनी शक्ति सक्रिय और नियंत्रित हो जाएगी, हमारे प्राण एक्टिव हो जाएंगे, तो जिससे जीवन शक्ति को सक्रिय और नियंत्रित किया जा सके ताकि व्यक्ति अपनी सामान्य सीमाओं से परे जा सके। अभी क्या है, अभी हम इस शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, अभी हमारे अंदर लिमिटेशंस हैं। वहीं यदि हमारे प्राण का विस्तार हो जाएगा तब हम अपनी सीमाओं से परे भी जा सकते हैं और उच्च कंपन वाली ऊर्जा की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम उच्च अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं। उच्च अवस्था मीन्स परमात्म दर्शन भी कर सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम हेल्प अस रिलीज टेंशन एंड डेवलप अ रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड। प्राणायाम का अभ्यास हमें तनाव दूर करने और मन को शांत अवस्था में लाने में मदद करता है। प्राणायाम क्या करता है, हमारे तनाव दूर करता है और हमारे मन को शांत करता है और हमको स्थिरता प्रदान करता है। इट आल्सो बैलेंस आवर नर्वस सिस्टम एंड इनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को भी संतुलित करता है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और हमारे अंदर क्रिएटिविटी, रचनात्मकता बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, प्राणायाम हेल्प इन अनवीलिंग ट्रू नॉलेज फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम अज्ञानता के अंधेरे से सच्चे ज्ञान को प्रकट करने में मदद करता है, हमारी प्रज्ञा बुद्धि को जागृत करता है। तो पतंजलि क्या कहते हैं, प्राणायाम हमको अज्ञानता से हटा के सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। देयर बाई कवरिंग ऑफ लाइट डिसअपियर्स, इससे प्रकाश को ढकने वाला आवरण हट जाता है।
ततः चेते प्रकाश आवरण, यानी जो हमारे प्रकाश को ढके हुए है वो आवरण, यानी वो अंधेरा हट जाता है। द फिटनेस ऑफ द माइंड टू कंसंट्रेशन डेवलप थ्रू प्राणायाम, प्राणायाम के माध्यम से मन में एकाग्रता की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आसन और प्राणायाम पढ़ा। कल हम इसके आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। ओके।